शहर के उस कोने में कोई दुकान ठीक से नहीं चलती थी। लोग कहते थे वहां किस्मत रुक जाती है, ना पूरी तरह टूटती है ना आगे बढ़ती है। उसी कोने में एक पतली सी गली के बीचों बीच हर शाम एक ठेला लगता था। कोई नाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस एक पुराना सा स्टोव, एक जंग लगा भगोना और एक आदमी जो हर रोज ठीक उसी समय आता था और ठीक उसी समय चला जाता था। लोग उसे देखकर हैरान नहीं होते थे, बल्कि उससे बचते थे, क्योंकि जिसने भी वहाँ नूडल्स खाए उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदल गया जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता था। आरव उस शाम वहाँ पहुँचा जब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था। नौकरी 3 हफ्ते पहले जा चुकी थी। माँ की दवाइयों की पर्ची जेब में थी, पर दवा खरीदने के पैसे नहीं। और सबसे भारी चीज़, एक ऐसा भविष्य जिसमें कल का कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। भूख पेट में नहीं थी, भूख अंदर कहीं और थी। वो गली अपने आप सामने आ गई, जैसे उसने आरव को चुना हो। ठेले वाला हमेशा की तरह खड़ा था। सफ़ेद बाल, सादा कपड़े और आंखें, ऐसी आंखें जो सीधे इंसान के भीतर देखती हैं। आरव ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, नूडल्स मिलेंगे। आदमी ने न सिर हिलाया न मना किया, बस भगोने में पानी डाला और चूल्हा जला दिया। नूडल्स बनते वक्त कोई खुशबू नहीं आई, कोई मसाला नहीं पड़ा, कोई जल्दी नहीं थी। सब कुछ बहुत साधारण था, जैसे ये खाना नहीं कोई रस्म हो। कटोरा सामने रखा गया। आरव ने पैसे निकालने चाहे तो आदमी बोला, अभी नहीं। तो कब? आरव ने पूछा। आदमी ने उसकी आंखों में देखा। जब ये नूडल्स तुम्हें वो याद दिला दें जिससे तुम सबसे ज्यादा भागते हो। आरव को हंसी आई, पर हंसी अधूरी रह गई। उसने पहला कौर लिया। न स्वाद बदला, न नमक ज्यादा था, न मसाला कम। फिर भी उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और अचानक वो अपनी माँ की रसोई में खड़ा था। पुरानी सी गैस, दीवार पर टंगी कड़छी और माँ की आवाज़, आरव देर मत करना। वो दृश्य इतना साफ था कि आरव पीछे मुड़ा। माँ वही खड़ी थी, जवान नहीं, बीमार नहीं, बस जैसी वो हुआ करती थी। आरव का गला सूख गया। ये कैसे? वो बोल नहीं पाया। आवाज टूट गई। माँ मुस्कुराई। तू फिर भाग रहा है? आरव रोने लगा। वो वही सवाल था जिससे वो सालों से भागता रहा। जब आंखें खुली, वो फिर उसी गली में था। कटोरा आधा खाली था, हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? उसने पूछा। आदमी ने शांति से कहा, तुम्हारी भूख। आरव ने दूसरा कौर लिया। अब वो अपने ऑफिस में था। बॉस सामने खड़ा था। वही दिन जब उसे निकाला गया था। पर इस बार आरव चुप नहीं रहा। उसने वो सब कहा जो उस दिन निकल गया था। जब दृश्य बदला, उसके दिल का बोझ कुछ हल्का था। रोज लोग आने लगे। एक लड़की जिसने नूडल्स खाते ही अपने बाप को माफ कर दिया। एक बूढ़ा आदमी जो सालों बाद अपने बेटे का नाम जोर से बोल पाया। एक लड़का जो पहली बार मान सका कि वो गलत था। नूडल्स किसी को अमीर नहीं बना रहे थे, ना किसी की किस्मत चमका रहे थे। वो बस लोगों को उनकी अधूरी सच्चाइयों के सामने बैठा देते थे। आरव रोज आने लगा, पहले ग्राहक बनकर, फिर मदद करने के बहाने, फिर बिना कहे। एक शाम उसने पूछा, आप ये क्यों करते हैं? आदमी देर तक चुप रहा। क्योंकि कभी कोई मेरे लिए भी ये करता था, उसने कहा। अब वो कहाँ है? आरव ने पूछा। आदमी ने गली के आखिरी सिरे की तरफ देखा, जहां अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा था। अब उसकी जरूरत नहीं। एक रात आदमी नहीं आया। ठेला वही था, स्टोव वही था, भगोना भी, पर आदमी नहीं। आरव इंतजार करता रहा। लोग आते रहे, लौट जाते रहे। अगली रात भी नहीं आया। तीसरी रात आरव ने खुद चूल्हा जलाया। हाथ अपने आप चलने लगे, जैसे उसे हमेशा से आता हो।
नूडल्स बने। पहला ग्राहक आया, खाया, रोया। आरव समझ गया। उस रात आरव ने भी नूडल्स खाए। इस बार दृश्य बदला नहीं। कोई याद नहीं आई, कोई चेहरा नहीं दिखा, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। किस बात की? आरव ने पूछा। आदमी ने ठेले की तरफ इशारा किया। लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती, वो बोला। बस चेहरे बदलते हैं। अचानक आरव को एहसास हुआ उसे उस आदमी का नाम कभी नहीं पता था, और नहीं किसी और को। गली में हवा चल रही थी, ठेले पर नूडल्स उबल रहे थे, और आरव की परछाई अब पहले से थोड़ी लंबी लग रही थी, जैसे कोई और उसके भीतर धीरे धीरे जगह बना रहा हो।